अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 15 हमने कर ली थी लास्ट, 16 करनी है, मोर गेस्ट। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? यू जस्ट फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, सो नाउ मोर स्पेस इज़ अवेलेबल। अच्छा, हमें बड़ी टेबल मिल गई है डिनर के लिए और स्पेस भी ज़्यादा हो गई है, स्पेस अवेलेबल है। Think of 3 more guests to invite dinner. To invite to dinner. अच्छा, 3 दोस्त या 3 कोई गेस्ट हमें और बुलाने पड़ेंगे। स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 15। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की है गेस्ट लिस्ट वाली, वही उसी में हमें काम करना है। Add a print statement to the end of your program informing people that you found a bigger dinner table. अच्छा, एक मैसेज प्रिंट करना है एंड में कि हमें बिगर डिनर टेबल मिल गई है। तो चलें, पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, गेस्ट लिस्ट। हाँ, यही है। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हमने लास्ट टाइम मॉडिफाई किया था। अच्छा, एक नॉट अटेंडिंग वाले को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो अब हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। तो पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, console.log hey everyone, I found a bigger dinner table. Hey everyone, I found a bigger dinner table. उसके बाद हमें क्या करना है? Add one new guest to the beginning of your array. अच्छा, एरे के शुरू में एक गेस्ट को ऐड करना है। Add one new guest to the middle of your array. एक को मिडिल में ऐड करना है, एक गेस्ट को। 3 गेस्ट हमें और ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया था। तो एक को शुरू में ऐड कर देना है, बिगिनिंग ऑफ योर एरे, मिडिल ऑफ योर एरे, एक को मिडिल में कर देना है। एंड यूज़ अपेंड टू ऐड वन न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट, और एक को एंड में ऐड कर देना है यूजिंग अपेंड। अपेंड मेरे ख्याल से जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये जेक्वेरी के अंदर होता है। मे बी मिस टाइप हो गया होगा। अपेंड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया होगा इनसे। तो ये जेक्वेरी के अंदर होता है फंक्शन अपेंड। अच्छा, उसके बाद हमें प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेजेस, 1 फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। उसके बाद वैसे ही हमें जो है इनविटेशन जो है वो प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमें करना है शुरुआत में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ योर एरे। शुरू में हमें एक गेस्ट को ऐड करना है। तो अच्छा, शुरू में ऐड करने के लिए एरे के लिए एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, अनशिफ्ट के नाम से। तो हम अनशिफ्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गेस्ट लिस्ट को एक्सेस करेंगे, गेस्ट लिस्ट डॉट अनशिफ्ट। अच्छा, अनशिफ्ट क्या करता है? ये VS कोड भी बता रहा है कि इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। ये कह रहा है कि अनशिफ्ट जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ये गेस्ट लिस्ट की लेंथ भी दे देगा। ठीक है, गेस्ट लिस्ट की जो भी लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको अनशिफ्ट करके हम इसमें एक नया गेस्ट ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैं किसको बुलाऊँ अभी? मैंने सारे सीनियर्स को बुलाया था लास्ट टाइम, तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को इसमें ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से शहरोज़। ठीक है, शहरोज़ इसमें ऐड हो जाएगा। और ये अनशिफ्ट जब ऐड करता है तो उसके बाद ये रिटर्न भी करता है कुछ। ठीक है, तो हमें वापस कोई वैल्यू मिलने वाली है। वो वैल्यू क्या है? वो है लेंथ। गेस्ट लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी, जो कि होगा एक टाइप नंबर। तो हम इसको कर लेते हैं लेन के नाम से, ऑफ टाइप नंबर। लेंथ का शॉर्ट मैंने लेन किया है। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी गेस्ट लिस्ट की।
अब हमें क्या करना है, अब हमें जो लेंथ मिल गई है ना अपडेटेड ये शेरोज़ को ऐड करने के बाद शुरू में, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से ताकि हमें मिडिल इंडेक्स मिल जाए। लेन डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमें लेट्स से हमारे पास जो लिस्ट है हमें नहीं पता कि उसमें अभी फ़िलहाल कितने हैं, हम गेस्ट ऐड किए जा रहे हैं और रिमूव किए जा रहे हैं, रिप्लेस किए जा रहे हैं, तो वट एवर नंबर जो हमारे पास होगा हमें उसका मिडिल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गेस्ट लिस्ट की लेंथ लेके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिडिल इंडेक्स आ जाएगा, और फिर वहाँ पर से हम जो है अपना अगला गेस्ट ऐड कर सकते हैं मिडिल में। तो अब अगर लेट्स से वैल्यू हमारे पास जो लेंथ आई है वो 5 आई है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो उस 2.5 की जो वैल्यू है उसको एक राउंड करने के लिए हम मैथ के जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ की एक क्लास होती है जिसके फंक्शंस होते हैं मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड और इसी तरह के मैथ डॉट सील। कुछ फंक्शंस होते हैं जो नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं, इनको राउंड करने के लिए, एक प्रॉपर इंटीजर बनाने के लिए 1 2 3 इस तरह से, ताकि डेसिमल्स ना हो और पूरा एक होल नंबर मिल जाए हमें। तो वो यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे मैथ डॉट राउंड कि भाई राउंड कर दो जो भी हमारे पास फ़िलहाल वैल्यू है। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को हम सेव करवा देते हैं एक वेरिएबल में। तो लेट मिडिल इंडेक्स क्या लेते हैं इसको, मिडिल इंडेक्स, ठीक हो गया। लेट मिडिल इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, और जो हमारे पास लेंथ आई थी लास्ट गेस्ट ऐड करने के बाद अपडेटेड गेस्ट लिस्ट, उसकी लेंथ हमारे पास लेन में आ गई थी। ठीक है, लेन को हमने डिवाइड किया 2 से ताकि हमें मिडिल इंडेक्स मिल जाए। और अब हमें अगर मिडिल में किसी को ऐड करना है, तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम एक इंडेक्स से रिप्लेस कर दिया था, और मतलब मिडिल हमारे पास एक इंडेक्स था मिसिंग, जो हमारे पास गेस्ट थे जो नहीं आ रहे थे, और हमने नया गेस्ट उधर रख दिया था। तो हम ये काम इस तरह से तो नहीं कर सकते डायरेक्टली कि बता दें भाई नया गेस्ट ऐड करना है। इसके लिए हमें एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस आपकी एरे को मॉडिफाई करता है। स्प्लाइस के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आइटम को एरे के अंदर रिमूव भी कर सकते हैं, और कोई नया आइटम आप ऐड भी कर सकते हैं उसी हिसाब से। मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ। गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस, ठीक है। अच्छा, स्प्लाइस ये VS कोड भी बता रहा है कि इसमें क्या करना है। ये स्टार्ट पूछता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है एरे को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे इंडेक्स नंबर बता दो। ठीक है, ज़ीरो बेस्ड लोकेशन, यानी कि क्योंकि एरे स्टार्ट 0 से होती है, तो 0 से लेके कहीं कभी कोई सा भी एरे का इंडेक्स आपने बता देना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद ये कहता है डिलीट काउंट, पहला पैरामीटर जो ये मांगता है वो है इंडेक्स जहाँ से इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर होता है डिलीट काउंट कि कितने आइटम्स जो हैं वो डिलीट करने हैं। ठीक है, और रिटर्न नहीं करता है फिर इस स्ट्रिंग एरे, जो मॉडिफाइड एरे होगी फिर वो रिटर्न करेगा। तो हमारे पास डिलीट करने के लिए तो फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे और शुरू में हम जो है अपनी मिडिल इंडेक्स दे देंगे ताकि ये वहाँ पर से हम काम शुरू कर सकें। और फिर मेरे ख्याल से तीसरा इसके अंदर जो पैरामीटर है काउंट के बाद, वो होता है एरे के अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो। ठीक है, removes elements from an array and if necessary inserts new elements in their place, returning the deleted elements। अच्छा, deleted elements रिटर्न करता है ये, मॉडिफाइड एरे रिटर्न नहीं करेगा, जो आइटम्स डिलीट हुए होंगे वो रिटर्न करेगा। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, स्प्लाइस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्प्लाइस, और इसको मिडिल इंडेक्स दे देते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद हमें कितने चीज़ें डिलीट करनी है, हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना, तो हम 0 दे देते हैं कि भाई 0 चीज़ें डिलीट करनी है, कोई आइटम डिलीट नहीं करना। और उसके बाद जो वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, मैं किसको ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, अपने शाहरूख को इनवाइट कर लिया, असद को इनवाइट कर लेता हूँ, इसको मिडिल में ऐड करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी, जो भी ये रिटर्न कर रहा है वो फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। डिलीटेड आइटम्स की एरे रिटर्न करता है। अच्छा, मिडिल में ऐड करने के लिए हमने स्प्लाइस का फंक्शन यूज़ किया, मिडिल इंडेक्स उसको दे दी, और असद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब तीसरा मुझे ऐड करना है लास्ट में, यानी कि एरे के आखिर में, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पुश का फंक्शन होता है एक, तो मैं पुश का फंक्शन यूज़ करूँगा। और वो क्या करता है, कोई भी एरे में कोई भी आइटम, कोई भी नया आइटम मुझे ऐड करना हो, तो वो हमेशा लास्ट में एक एक करके मतलब ऐड करता जाएगा। अगर मैं उसको बार बार पुश वाला फंक्शन जब भी चलाऊँगा, वो कोई भी एलिमेंट ऐड करता जाएगा एरे के अंदर, ये उसका काम होता है। तो गेस्ट लिस्ट डॉट पुश, ठीक है, पुश और आइटम दे दिया जाए उसको। ठीक है, ये कह रहा है अपेंड्स न्यू एलिमेंट्स टू एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, और फिर ये लेंथ दे देगा कि भाई अब ये लेंथ हो गई है इसकी। तो हमें फ़िलहाल लेंथ तो नहीं चाहिए, हम बस आइटम ऐड करेंगे और एक नए गेस्ट का नाम ऐड करेंगे। तो शरोज़ असद के बाद मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, फरहान। ठीक है, ये आ गया बिगिनिंग में, शुरू में, और ये मिडिल इंडेक्स के बाद असद को बीच में ऐड कर दिया, और फरहान का नाम आखिर में एरे के एंड में हो गया। ठीक हो गया। और अब हमें प्रिंट करवाना है मैसेज, जैसे कि हमने पहले करवाया था, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और प्रिंट करवा देते हैं। अब जो हमारी अपडेटेड गेस्ट लिस्ट है उनके नाम यहाँ पे प्रिंट होंगे और उनको इनविटेशन चला जाएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको चला के देखते हैं। TSC स्पेस मेन डॉट TS, ठीक हो गया। अब नोड स्पेस मेन डॉट JS। अच्छा जी, ये पुराना सब प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट हुआ है ये वाला टास्क यहाँ से शुरू हुआ है, इस मैसेज के बाद से। तो हे एवरीवन ढूंढते हैं यहाँ पे, वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है आज का, हे एवरीवन। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हे एवरीवन डियर शरोज़, सबसे पहले इसने शरोज़ को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद अजीम, उसके बाद असद, ठीक है, मिडिल में, और फिर आखिर में फ़रहान है। तो असद के बाद ज़ुहैब, नवेद, और फिर आखिर में फ़रहान ऐड हो गया। ठीक है, जब फ़रहान क्योंकि आखिर में ऐड हुआ है, तो नवेद और ज़ुहैब ये दो हो गए। असद आया, इसको बीच में ऐड किया था, और शरोज़ और अजीम जो हैं ये शुरू में थे, तो उसके हिसाब से थर्ड नंबर पे असद ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये सही ऐड हुआ है मिडिल में ही। हाँ, ठीक हो गया। तो ये टास्क भी पूरा हो गया इसके बाद। तो अब इस वीडियो के अंदर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और कमेंट करना ना भूलिएगा लाजमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।